हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जैसे जानते हैं कि आपको गणित पढ़ाया जा रहा है। गणित में प्रतिशत का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से और व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से। जैसे आप किताबें खरीदने जाते हैं, पैंट खरीदने, शर्ट खरीदने, कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो आप ये पूछते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट है, बोलते हैं ना कितना परसेंटेज डिस्काउंट, तो उसमें प्रतिशत निकाल, कोई गया 20%, कोई गया 30%, कहीं क्रमिक छूट रहता है 10%, 15%, 20%, हमेशा एमआरपी जो होती है उसी पे मिलता है। तो जब जैसा कि आप जानते रहेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है तो आसानी से फॉलो कर लेंगे, कोई आपको जैसे कहते हैं ना ठग नहीं पाएगा। 20% कहेगा तो 20% देगा। तो आप देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने टाइप्स क्वेश्चन है एक एक टाइप्स का आपको बताए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन है, देखिए कल कुछ क्वेश्चन बताए गए थे और आज भी देखिए आपको कुछ बताए जाएंगे। ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कल ये नहीं बताया जा चुका था। इसके पहले कल हम आपको पढ़ाए भी थे, बहुत सारी चीजें बताए थे, बेसिक कंसेप्ट भी बताया था। अब आप देखिए यहाँ से ए बी का 150% है और ए बी का कितना है 150% है, और बी सी का 40% है, बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 हो तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है कि इसका मान क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। जैसे देखिए अर्थमेटिक पढ़ने का सही तरीका ये है कि क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन क्या पूछा है उसको आपको समझने की जरूरत है। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो ट्रिक्स अपने आप बन जाते हैं। पहले ए बी का 150% है, ये जो है बी का 150% है, बी सी का 40% है। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करें तो ए बी का 150% है, ये बराबर 150 बी बट्टे 100 कितना होगा। 3 बार ये कट गया, 2 बार ये कट गया, बी को इधर लाइए तो ए बाई बी बराबर हो गया 3/2। यहाँ से देखिए ए रेशियो बी बराबर आपका हो गया 3/2, ये हो गया। यहाँ निकल के आ गया एक, आपने ये निकाल लिया। फिर ये कहा कि बी सी का 40% है तो बी बराबर 40c/100। बी है ना, बी सी का 40% है तो ये हो गया। आप देखिए ये 0 0 से 2 कट गया, 5 कट गया। अब बी बाई सी करेंगे यहाँ से, यहाँ 2/3 रहे, 2/5 रहेगा तो इसको बराबर लिख सकते हैं 2/5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बी रेशियो सी बराबर 2/5 है गया आपका। ए रेशियो बी बराबर आपका आ गया, ए रेशियो बी बराबर आपका आ गया 3/2, है ना। तो आप देखिए यहाँ से आप फाइंड करिए ए रेशियो बी रेशियो सी, आपको फाइंड करना, ये तरीका है लगाने का इसका। ये कितना हो गया 3/2, ये हो गया रेशियो 2/5, ये हो गया। देखिए यहाँ पे 3/2, 2/5, ये कितना 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया और ये 5 दूनी 10 हो गया। ये आपका कितना होगा 5 2 जा 10 हो गया। अब आप देखिए यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया। देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 2 आप देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, अब 5 दूनी 10 हो गया। देखिए तरीका ये है कि 2 में 3 का गुणा करेंगे यहाँ से, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक एक बेसिक कंसेप्ट है, एक एक चीजें आपको समझने की जरूरत है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए ये क्या हो गया 6/4, इसको और भी काट सकते हैं, 3/2/5, ये भी लिख सकते हैं। अंतिम होता है तो यहाँ दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20, तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया है, 20 दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया हुआ है तो ए की वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 2k मान लीजिए, बी की वैल्यू ए की वैल्यू आपका 3k हो गया, एक्स मान लीजिए, छोड़िए, ए की वैल्यू 3x हो गया, बी की वैल्यू आपका 2x हो गया और सी की वैल्यू आपका 5x हो गया बराबर 20।
या ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना हो गया 3 2 5 10 हो गया, 10x बराबर 20, 10 दूनी 20, 2 बार कट गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई आपकी, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 3x थी, b की वैल्यू कितना थी आपकी 2x थी, और c की वैल्यू आपकी कितना थी 5x थी, इतने थी ना। पूछा a प्लस बी प्लस इतना की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू आपकी हो गई 3x है, तो 3 दूनी 6 हो गई, b की वैल्यू कितना हो गई 2x, x की वैल्यू 2 है, 2x है तो 4 होगी, 2 दूनी 4, और c की वैल्यू कितना है 5x है, c की वैल्यू कितनी है 5x है, तो ये देखिए c की वैल्यू 5x है, तो 5 दूनी 10 हो गया। पूछा है 2b प्लस 3c, वैल्यू क्या पूछा है 2b प्लस 3c माइनस 4a, इसका मान क्या होगा 2b 4 दूनी 8 हो गया, 3c 10 त्याई 30 हो गया, माइनस 4a 6 चौको 24 हो गया, 4a, a की वैल्यू कितना है आपका 6 है, 6 6 चौको 24 हो गया, 38 में से 24 घटा दीजिए, कितना मिल गया आपको 4 मिल गया, 1 मिल गया, आपका 14 आ गया। देखिए यहीं कहीं एक ऑप्शन 14 है, 14 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, आप क्वेश्चन अच्छा है, ये परीक्षा में पूछा गया है। ए बी का 150% है और बी सी का 40% है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 हो तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान क्या होगा। ठीक है, इसको अनुपात विधि से लगाते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया गया कि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ से ए बी का 150% है, तो ए बराबर 150 बट्टे 2 बट्टे 100, बी हो गया परसेंटेज साइन हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। अब आप ये हो गया ए बाई बी बराबर 3 बट्टे 2 हो गया, ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 2 हो गया, बी बराबर 40 बट्टे 100 बी, अब दूसरा क्या है बी सी का 40% है, बी बराबर 40 बट्टे 100 सी, इतना हो गया, तो ये 2 बार इससे कट गया, 5 बार इससे कट गया, 2 पचे 10 हो गया, तो ये क्या हो गया बी बाई सी बराबर 2 बट्टे 5, तो 2 रेशियो 5 हो गया, बी बाई सी बराबर 2 रेशियो, देखिए यहाँ से काटिए 40 बट्टे, यहाँ देखिए आपका ये 40 बट्टे 100 है, यही काटना ना, ये देखिए 40 बट्टे 100 है, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये कट गया, तो कितना हो गया 2 बट्टे 5 आ गया, 2 बट्टे 5 सी, सी को इधर लाई, बी बट्टे सी बराबर 2 रेशियो 5 आ गया, है ना। इसका फिर आपको सम्मिलित अनुपात निकालना है, जैसे यहाँ निकाला गया है सम्मिलित अनुपात, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए 3 है, बी 2 है, यहाँ दूसरे बी 2 है, यहाँ 5 है, तो ऐसे भी लिख सकते थे 3 रेशियो 2 रेशियो 5 लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसे केसेस में 3 रेशियो 2 रेशियो 5, डायरेक्ट भी ऐसे केसेस में आप लिख सकते थे 3 रेशियो 2 रेशियो 5, क्योंकि ये बी कॉमन है, तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, लास्ट में देखिए 3 रेशियो 2 रेशियो 5 निकला ना, तो ए की वैल्यू 3x हो गया, बी की वैल्यू 2x हो गया, सी की वैल्यू 5x हो गया ना, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया है, तो 3x 2x और 5x कितना हो गया 5 दूनी 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 होगी। जब ये सब कंसेप्ट जान जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आप इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई स्टेप इसमें आपका ओरल हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गया, तो a की वैल्यू 6 हो गया, b की वैल्यू 4 हो गया, c की वैल्यू 10 हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू यहाँ से देखिए a बराबर कितना है 2x है 3x है, तो 3 गुणे 2 6 हो गया, यहाँ से देखिए b की वैल्यू कितना है 2x है, 2 गुणे 2 4 हो गया, और c की वैल्यू यहाँ से देखिए c की वैल्यू 5x है, तो 2 गुणे 5 10 हो गया आपका। ठीक है, तो वहीं रख दिया गया, यही लिख दिया गया, a की वैल्यू 6 4 और 10 हो गया। अब 2a 2b प्लस 3c माइनस 4a में यहाँ रखना है, तो 8 गुणे 30, देखिए अब कितना है 2b है, तो b की वैल्यू 4 है, 4 दूनी 8 हो गया, c की वैल्यू कितना है 3 है, c की वैल्यू कितना है 10 है, 3 में 10 को गुणा किया 30 हो गया, 4a लिखा है, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 4 है, 4 में 6 को गुणा किया 24 हो गया ना। तो आप देखिए यहाँ से 38 में 24 घटाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 14 एक आपका ऑप्शन है। आप ये भी जान लीजिए कि हर एक क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में तो देखिए देखते मानो ओरल ही हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं
अगर मान लीजिए 25 दिया तो उसमें 5 या 6 क्वेश्चन ओरल हो जाते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 30 सेकंड 35 सेकंड में हो जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है 1.5 मिनट भी लगता है। तो एवरेज टाइम निकाला जाता है। हर एक क्वेश्चन में मत समझिएगा कि आपको 20 सेकंड ही देना है, आप ये समझिए कि आप बेहतर करके आइए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, निम्न गणितीय व्यंजक में बी का मान ज्ञात करना है। एक गणितीय व्यंजक दिया है, इसमें बी का मान ज्ञात करना है, बी की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए 296 का 20% का 30%, 1480 के 5% के 50% के 40% के बराबर है। तो आपको बी की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? बी का मान ज्ञात करना है आपको। आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। निम्न गणितीय व्यंजक में बी का मान ज्ञात कीजिए। निम्न गणितीय व्यंजक में बी का मान ज्ञात कीजिए। 296 के 20% का 30% बराबर 1480 के 5% के 50% का 40% है। तो बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, आपको बी का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहां से 296 है, तो देखिए अब यहीं से हम सॉल्व करेंगे, यहीं से हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 296 है तो आप देखिए 296, 296 का 20% गुणे बी बट्टे 100 का 30%, 30 बट्टे 100, 1480 का 5%, 5 बट्टे 100 का 50%, 50 बट्टे 100 का 40%, 40 बट्टे 100। यहाँ आपको एक चीज और बताया गया था कि 30% का मीनिंग होती है 3/10, ये भी लिख सकते थे आप। 50% की मीनिंग होती है 1/2, ये भी लिख सकते थे आप। 40% की मीनिंग होती है 2/5, ये भी लिख सकते थे आप। तो थोड़ा सा कम दिखता, खैर कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये सब गुणा है ना, तो ये यहाँ 100 का भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, 100 का भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये और ये ऐसे और ऐसे यहाँ से यहाँ आप काट दीजिए। देखिए 2 जीरो है, यहाँ के 1 जीरो, यहाँ के 1 जीरो काट दीजिए। सबसे पहले हम हर खत्म करते हैं, हर हमने खत्म कर लिया, हो गया। देखिए यहाँ से भी काट लीजिए, 0 0, 1 0, 1 0 से यहाँ कैंसिल आउट कर लीजिए। अब ये देखिए 148 है, 148 दूना कितना होता है? 148 दूना कितना होता है? 148 में 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दे, 2 8 16 6 हो गया, 2 चौके 8 1 9 हो गया, 2 1 2 हो गया, 296। 2 बार इससे ये कट जाएगा, 2 बार क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 2 बार यहाँ से कट गया, ये 2 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 बचे 50, ये 3 बचा, बी गुणे 3 बराबर हो गया आपका 5 बचे 25 दूनी 50। इधर आप कुछ नहीं बचा, खाली ये 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 में 5 का गुणा किया 25 हुआ, 25 दूनी 50 हो गया, तो बी बराबर हो गया 50/3। अब बी परसेंटेज की वैल्यू होगी 50/3%, तो 50/3 एक आपका ऑप्शन है, ये आपका सही है। ठीक है, तो आप देखिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चन होता है, आपको बस कैलकुलेशन को पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। कैलकुलेशन जितना आप तेज करिएगा उतना तेज हो जाएगा। तो देखिए 296 के 20% का 30% का बराबर 1480 के 5% के 50% के 40%। अब क्वेश्चन धीरे धीरे पहले बहुत साधारण पूछता था, क्वेश्चन को धीरे धीरे क्वेश्चन की क्वेश्चन की गहराई को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है, ताकि कंपटीशन बढ़ रहा है, लड़के भी बढ़ रहे हैं, वहां भी आपको छाटना है। तो इसलिए आपको कोई भी विषय है, जब से आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तब से आपको सिलेक्शन मिलना कठिन काम है। विषय की गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा। तो आप देखिए 296 के 20% का 30% बराबर 1480 के 5% के 50% 40 के बराबर है। देखिए आप कोई भी विषय हो, समय लग रहा है लेकिन एक बार कायदे से आप पढ़ लीजिए, तो दोबारा आपको केवल रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो 296 गुणे b/100 गुणे 3/, दैट मीन्स आप देखिए सबको काट वाट लिया तो 50/3 आपका आ गया, ये आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए
ये 5500 का 9% का 1100 का 2.4% बराबर 1600 का 40% क्या होगा, है ना। -1600 का 40% क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। क्या दिया हो, ये सोल्यूशन हम लिख लेते हैं। सोल्यूशन मतलब सॉल्व करना होता है। आप देखिए 5500 का 9%, ये 5500 है 9%, ये 9/100 हो गया। 5500 का 9%, 9% की वैल्यू होती है 9/100। लिखने का एक तरीका होता है, 5500 को आप 9/100 लिख सकते हैं। 5500 को 9/100, 9/100 हो गया। प्लस 1100 का 2.4%, प्लस 1100 का 2.4%, 1100 इंटू 2.4%/100, यही से लिख सकते हैं आप। ठीक है। -1600 का 40%, -1600 का 40%, दैट मीन्स 40/100, ये ना का मान क्या होगा दिया है। 5500 का 9%, तो 5500 गुणे 9/100 आपने लिख लिया। फिर दिया है प्लस 1100 का 2.4%, प्लस 1100 गुणे 2.4 लिख लिया आपने, माइनस 1600 गुणे 40/100, 40% दिया तो 40/100 आपने लिख लिया। देखिए जो जो कटे उसको काट दीजिए। 1 0 0 यहाँ से कट गया, कट गया। 1 0 1 0, यहाँ से 2 0 कट गया। देखिए 2 0 यहाँ से कट गया। अब अगर हम बात करें, यहाँ सॉल्व कर ले, 9 × 45 की 5 हो गया, 9 × 45 4 49 हो गया। कितना हो गया आपका 495, प्लस आप देखिए 11 चौक 44, 4 हो गया, 11 दूनी 22, 4 26, 26.4 हो गया, माइनस 16 चौक का 64 हो गया, 16 चौक का 64, 640 हो गया। अब आप देखिए इतना हो गया, 16 चौक का 64 कितना हो गया, 640 हो गया। तो आप जोड़ लीजिए, आप इसको जोड़ के प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए, ये 4 हो गया, 6 5 11 की 1 हो गया, 9 2 11, 1 12 की 2 हो गया, 4 1 5 हो गया, 521.4 माइनस 640। आप देखिए माइनस वाला ज्यादा है, तो 640 में से 521.4 घटा दीजिए, पांच सौ 21.4 दिए 6 हो गया, ये 10 में से 4 गया 6 हो गया, इससे 1 घटा लीजिए, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये ना। इसको 9 9 में से 1 गया 8 हो गया, या दशमलव लगा लीजिए, ये आपका 3, 3 में से 2 गया 1, 1 हो गया, माइनस है 118.6, माइनस 118.6, एक आपका ऑप्शन है माइनस 118.6 उत्तर आएगा, ये आपका आंसर हो गया। देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया आपने, 500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40% का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए 5500 गुणे 9/100 प्लस 1100 गुणे 2.4/100 माइनस 1600 गुणे 40/100, ये आपका है। तो आप देखिए इसमें आपने क्या किया कि 5500 0 0 से कैंसिल कर दिया, यहाँ 0 0 से कैंसिल कर दिया, यहाँ 0 0 से कैंसिल हो गया। आपने 16 चौका 64, 640 हो गया, इसमें आपने गुणा किया 26.4 हो गया, इसमें 495 हो गया, दोनों को जोड़ लिया। फिर जोड़ने के बाद आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, घटाने के बाद आपका आया माइनस 118.6, ये आपका है, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 480 का 25% का 500 का 30%, 90 का x%, 900 का 35% है, तो x का मान क्या दिखा है
यदि क्वेश्चन देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर 900 का 35% है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x का मान आपको ज्ञात करना है। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। x का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू क्या होगी। यदि 480 का 25%, क्या दिया है, 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर 900 का 35% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। x का मान ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए, चार सौ अस्सी का 25%, 480 का 25%, 480 गुणे 25/100, 480 का 25% प्लस 500 का 30%, 500 का 30% प्लस 900 का x%, सॉरी प्लस 90 का x%, 90 गुणे x/100, बराबर 900 का 35%। देखिए यहां से एक काटने के यहाँ तरीका देख लीजिए आप। एक तरीका देखिए, सबका हर 100 है, सबका हर 100 है ना, तो सब में से 100 कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। जब 100 में 1/100 इधर रहेगा तो उधर जाके 100 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम यही से काट देते हैं। इसको आप यही से कैंसिल आउट कर दीजिए। ये कट गया ना। आप देखिए, जैसे आप 100 जस्ट 3/5, 3/100, सॉरी, एक आप समझने का प्रयास करिए। 25 यही लिखा है, 25/100 लिखा है, प्लस 30/100 लिखा है, प्लस x/100 लिखा है, सपोज कर लीजिए, बराबर 35/100 लिखा है। ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं बस। तो यहां से देखिए, ये इसमें सब में 100 है ना, 100 1/100 कॉमन हो गया, 25 हो गया, प्लस 30 हो गया, प्लस x हो गया, बराबर 30 5 35/100 हो गया। 100 इधर भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 100 से कट गया, तो इसलिए हमने यही काट दिया सबको। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 सब में कॉमन है, तो 1/100। तब ये देखिए, सब में 100 है तो 100 वहां भी है, कॉमन ले लीजिए बाहर, सब कट जाएगा, आराम से काट दिया गया, आपको समझा भी दिया गया। ठीक है, इतना आपको बता दिया गया। अब आप देखिए यहां से, अब जो बचा उसको देख लेते हैं। अगर हम एक जीरो भी काट सकते हैं यहाँ से, देखिए एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ भी है, एक जीरो यहाँ भी, एक जीरो यहाँ भी, तो एक जीरो यहाँ कैंसिल आउट कर लेंगे। अब देखिए कॉमन जीरो नहीं है ना, तो अब जो बचा है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 480 में 25 गुणा करेंगे, 25/200 होता है, 25 कितना होता है 200, 200 की जीरो, कैरी आई 20, 25 का 100, 120 कितना है 120 हो गया, 1200 हो गया। सही है, देख लीजिए, 25/200, 200 की जीरो हो गया, 25 का 100 हो गया, और 100 और 20 1200 हो गया, प्लस 1500 हो गया, 1500 हो गया, प्लस 9x हो गया, बराबर ये कितना हो गया, 90 में हमें 35 से गुणा करना है, 90 में 35 से गुणा करना है। आप देखिए एक जीरो हो गया, 9 बचे 45 की 5 हो गया, देखिए एक जीरो ये हो गया, 9 बचे 45 की 5 हो गया, 9 3 27, 27 और 4 3150। आप इन जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये 1200 1500 2700 हो गया, प्लस 9x बराबर 3150, घटा लीजिए, तो 9x बराबर हो गया आपका 3150
माइनस 2700। ये देखिए हो गया 450। 9x बराबर 450, 9 से कड़िए 9 बचे 45, 50 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? 50 हो गई। x की वैल्यू 50 हो गई, तो x परसेंटेज पूछा जाएगा। अगर x की वैल्यू क्यों पूछा, तो x की वैल्यू क्या है आपका 50 है। ये आपका ऑप्शन सही है। देखिए ये सब बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस आते हैं, और कैलकुलेशन आपको किसी भी हालात में तेज करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन आप तेज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन से आप बाहर चले जाएंगे। कंपटीशन में आपको बने रखने के लिए कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपका तेज है, अच्छे पोस्ट मिल जाएंगे। एक एक नंबर से पोस्ट का वेरिएशन सिलेक्शन तो मान लो हो जाएगा, लेकिन एक एक नंबर से पोस्ट आपका नीचे जाता है, तो पता लगा वो एक साइज में चले गए, आप कहीं और चले गए। आप देखिए 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर 900 का 35% है, तो x का मान याद कीजिए। 480 गुणे 25/100 प्लस 500 गुणे 30/100 प्लस 90 गुणे x/100, ये है। सबको मैंने काटने का अनोखा तरीका बताया, काट दिया। आप गुणा करना था, ये 1200, ये 1500, 9 31 50। आप बस यहाँ भी नहीं कर सकते, ये 2700 में 31 450 आपको सीधे आ जाता है 8 9 बराबर 45 आ जाता है। आपको 2 स्टेप क्वेश्चन था, इतना इतना क्वेश्चन था, इतना इतना लिखना पड़ता। इसके बाद आपको उत्तर दिखने लगता कि ये 12 15 27 हो गया, वो 3150 हो गया। 2700 में 3150, 3150 में 2700 आप घटाएंगे तो आपको 450 मिल जाएगा। 9 x बराबर 450, x बराबर 50 हो जाएगा, सीधे सीधे आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन कल आपको करा दिए थे, और जो क्वेश्चन छूट गए थे 20-25 क्वेश्चन, 20 उस क्वेश्चन एक टाइप का हमने टाइप कराया था, 19-20 क्वेश्चन। तो फिर धीरे धीरे आपको सब टाइप पढ़ाया जा रहा है, कठिन इजी से कठिन, कठिन टू इजी, ताकि कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन, बस समझने का सवाल है कि आप क्वेश्चन को समझते कितना है। देखिए किसी संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। 25% बढ़ाने के लिए, अब आप देखिए यहां से देखिए, अगर किसी संख्या में 25% आप बढ़ाते हैं तो x है, x में अगर 25% बढ़ाते हैं तो 25 x/100, यही होगा ना। अगर इसको हम गुणा कर ले, यहाँ से एक समझने की बात है, इसका इसमें गुणा कर ले, कितना हो जाएगा? 100x प्लस 25x/100 बराबर कितना हो जाएगा? 125x/100, इतना हो जाएगा। 5 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये कितना हो गया? 5x/4। अब ये देखिए, यहां से देखिए किसी संख्या में 25% बढ़ाने के लिए, किसी संख्या में 25% बढ़ाने के लिए आपने क्या निकाला? 5x/4, ये निकाला ना। तो ये 4/5x, अगर उसका 5/4 गुना कर देंगे तो 25% बढ़ जाएगा। आप 25% बढ़ाने के लिए मतलब 100 में 25 जोड़ेंगे तभी तो 25% बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटेज है। 100 में 25 जोड़ेंगे तभी 25% बढ़ेगा, इससे पहले बढ़ेगा नहीं। तो आप चूंकि परसेंट 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 125 हो गया। देखिए 100 प्लस 25, क्योंकि परसेंटेज की बात है, बट्टे 100 करेंगे, 125/100, ये 25% की वृद्धि हो गई। 5 बचे 25, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये 5/4 आपका हो गया। हो गया, इतना समझ में आया आपको? 4/5 समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए यहाँ से 4/5 हो गया, तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि 5/4 हो गया। 5/4 गुना कर देंगे तो किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन है 25 आए, 30 आए, 40 आए। अगर कहा 40% की वृद्धि करना है तो 140 बट्टे आप 100 कर लीजिए। वो बोला कि 40% की वृद्धि करना है किसी संख्या में तो 140/100 हो जाएगा। ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 7/5 गुना हो जाएगा। अगर कहा जाए कि 20% की वृद्धि करना है किसी संख्या में तो 120/100 हो जाएगा। 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, तो 6/5 हो जाएगा। देखिए अगर कहा जाए कि 30% की वृद्धि करना है तो 130/100 हो जाएगा।
आप 0 0 से कट गया, 13/10 हो गया, 13/10 गुना कर लीजिए, तो जितना कहे उतना आप, सवाल है कि 100 में जोड़ के 100 से भाग दे दीजिए उस संख्या को नहीं, 100 में जोड़ के और उसी संख्या में 100 से भाग दीजिए, आप करते चले आए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/4। इस संख्या में 25% वृद्धि करने के लिए उस संख्या में 5/4 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों बराबर वैल्यू है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, सब पूछे गए क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया हो। ये क्वेश्चन है, यदि x का 35% 700 हो तो 42.5%, सॉरी, x का 35% बराबर 700 का 42.5% हो तो x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू क्या होगी। यदि x का 35% बराबर 700 का 42.5% है तो x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको ज्ञात करना है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको ज्ञात करना पड़ेगा। x का 35% बराबर 700 का 42.5% है, तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान क्या होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए सीधे सीधे जैसे कह रहा करते जाइए, x का 35%, तो x गुणे 35/100 हो गया x का 35%, ये x का 35% हो गया, x गुणे 35/100 बराबर 700 का 42.5% बराबर 700 गुणे 42.5, इतना हो गया %/100। देखिए इसको इससे काट दीजिए आप, काट दिया, 35 दूनी 70, 20 बार कट गया ना। अब आप उसको गुणा कर लीजिए, x बराबर, सीधे सीधे काम करिए। देखो गुणा करने का तरीका अगर आपने डेवलप कर लिया तो बहुत चीजें कम हो जाती, जैसे आप ले जाते, गुणा करते, भाग करते, दुनिया भर चीज होती है। 100 से काट लीजिए, बराबर है, इधर कुछ जुड़ा घटा नहीं है, काट सकते हैं आप। 35 दूनी 70, इधर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर से काट लीजिए, एक स्टेप बढ़ जाएगा, 70 20 बार कट गया 20 बार ना। अब 42.5 में केवल 20 से गुणा कर दिए, उत्तर आ जाएगा 42.5, तो 42 425 को दूसरा कर दिया 850 हो गया, 850 का ऑप्शन उत्तर दिख गया ना। 425 का, आप ये देखिए, इसमें एक जीरो है, जीरो हटा देंगे तो 425 हो जाएगा, 425 का डबल कर देंगे। देखिए एक जीरो को जैसे दशमलव यहाँ हट जाएगा ना, तो 425 का डबल कर देंगे, 850 हो जाएगा। आपको गुणा भाग आना चाहिए, नहीं तो गुणा करके देख लीजिए आप। 42.5 गुणे 20, 20 पंजे 0 0 0, तरीका ही है, 2 पंजे 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8, जीरो कर लीजिए, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, एक अंक में 10,850 हो गया। ठीक है, ये आपका 850 हो गया। ठीक है, 850 हो गया। अब आप देखिए अगला क्या है, यदि x y, यदि y का x% 150 है, यदि y का x% कितना है 150 है, और z का y% 300 है, तो x और z के बीच क्या संबंध है, x और z के बीच क्या संबंध है, ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ये काम करेंगे, जब ये सॉल्व करेंगे तो x का z क्या परसेंटेज है वो फाइंड करना है, x का z से रिलेशन करना है, तो y की वैल्यू y के टर्म में सबको आपको ले आना पड़ेगा। अगर y के टर्म में नहीं ले आएंगे सबको तो आपका काम नहीं हो पाएगा। इसको सॉल्व करिए जरा आप, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। देखिए यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z के बीच क्या संबंध है, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का z के बीच क्या संबंध है, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आपको वैल्यू निकालना है। आप देखिए y का x% 150 है, अब देखिए y का x%
y का x%, 150 है तो y गुणे x बटे 100 बराबर 150। कितना हो गया? कितना हो गया ना? y का x% 150 है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया y बराबर हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 150 गुणे 100 बट्टे x। नंबर एक डाल लीजिए आप। नंबर दो, ये क्या कर रहा है? जेड का y% 300 है, जेड का y%, जेड गुणे y बट्टे 100 बराबर 300। तो आप देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? 300 गुणे 100 बट्टे जेड, ये हो जाएगा ना? ये नंबर दो कर लीजिए। आप यहां तक समझ लीजिए, y का x% 150 है, y गुणित x बट्टे 100 बराबर 150। x परसेंटेज को x बट्टे 100 लिखा जाता है, जैसा आपको बताया जा चुका है, लिखा जाता है ना। y का y गुणे x बट्टे 100 बराबर 150, कितना हो गया? तो y का x% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z के बीच संबंध क्या है? देखिए y का x% की वैल्यू होती है, जैसे 10% लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 बट्टे 100 हो जाएगी, ना। x% लिखा है तो इसकी वैल्यू x बट्टे 100 हो जाएगी। आपको जो चीजें विधिवत बताया जाएगा वो विधिवत देखिए, तो x बट्टे 100 बराबर इतना हो गया, इसकी वैल्यू इतना होगी। आप यहां से इक्वेशन दो बनाए थे, एक और दो से, एक और दो से, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो से। देखिए गणित में थोड़ा कम समय लग जाएगा, ज्यादा समय लग जाएगा, रीजनिंग में ज्यादा लग चलेगा। उसके पास, आपके पास जीएस है, आपके पास हिंदी है या अंग्रेजी है, जो ये सब पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, वन लाइनर पढ़िए और तुरंत टिक मारिए, काला करिए, चल दीजिए आगे, तो उसका समय इसमें कंक्लूड हो जाता है। क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर्स बनाता है ना, तो पूरा समय एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो आप ये समझिए हर एक क्वेश्चन को बराबर समय में डिवाइड करता है, वो औसत समय निकालता है। तो इसलिए आप परेशान न होइए, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन में ज्यादा समय लग जाए लगा दीजिए, लेकिन उसको सॉल्व करके आइए, उसका जीएस में, हिंदी में, अंग्रेजी में, वहां पे ले जाके उसको शिफ्ट कर लीजिए। हालांकि सब क्वेश्चन यहाँ कठिन नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन होता है, कुछ क्वेश्चन ओरल होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से ये हो गया। आप दोनों की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो y की देखिए ये भी वैल्यू है, y की वैल्यू ये भी है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये आपको हो जाएगा 150 गुणे 100 बट्टे x बराबर हो जाएगा 300 गुणे 100 बट्टे z। देखिए 100 से कैंसिल हो गया, 150 दूनी दो बार कट गया, दो बार कट गया ना, हो गया। जेड उधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, इसको इधर लाइए, इसको इधर भेज दीजिए, जेड बराबर 2x आ गया। जेड बराबर क्या आ गया? 2x आ गया। ऑप्शन नंबर एक ये सही है। ये तो आपने लगा के देख लिया, जेड बराबर क्या आ गया आपका? 2x आ गया। जेड बराबर 2x आपका आ गया, जेड बराबर 2x हो गया। ये तो आपने लगा के सॉल्व कर लिया, जेड बराबर 2x आपको मिल गया। यदि y का x% 150 हो, z का y% 300 हो, तो x और z के बीच संबंध क्या होंगे, ये आपने फाइंड आउट कर लिया है। आप देखिए या तो आपने फाउंड आउट कर लिया। देखिए यहाँ देखिए 150 है, यहाँ 300 है, z में 300 है। अब ये भी y का x% है, z का y% है, तो यहाँ से कमोबेश भी निकाल सकते हैं कि z बराबर 2x आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका लग गया। अगला क्वेश्चन देखिए है भी टाइप की नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व कराया जा चुका है आपको। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं। देखिए सारे क्वेश्चन ये सब सॉल्व करा दिया चुके हैं, एक टाइप से आपको पढ़ाया जा चुका है। अब दूसरी टाइप से आय व्यय से संबंधित प्रश्न पढ़ाया जाएगा। पुनः हम दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए बढ़िया से,
अपना काम करिए, ठंडी से भी बचे रहिए, कंपटीशन की ओर लगे रहिए। ओके बाय, सी यू।